आइए आप सभी लोग का फिजिक्स 02.m में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज फिर से वह प्रश्नावली 7.3 का 5वां नंबर वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 19 से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए लॉन्ग वीडियो नहीं कि छोटा एक ही बार 2-2 3-3 घंटा मैराथन जब क्लास चलाऊँगा, एक बार 2-2 3-3 घंटे का भी आपका क्लास चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा ऑफलाइन भी चलेगा। तो आप लगे रहिए, तब तक आपको आधे एक घंटा भी रूटीन बना लीजिए। आधे घंटा का 45 मिनट का ही वीडियो आप देखिए, गारंटी आपको मैथ। और आप एग्ज़ाम से 10 या 15 दिन पहले से मैराथन क्लास चलेगा। एक दिन आपका कम से कम 2-2 से 3-3 घंटे का वीडियो अपलोड होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 19 में दिया है 1/sin x अपन दिया है cos क्यूब x, इसका करना है dx। एकदम आसान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इसमें। आप क्या कर दीजिए, 1 की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो x है तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका क्या है साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स और dx। मैंने केवल एक इसमें ट्रिक है बाबू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ये पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे पार्ट ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। इसे एक क्वेश्चन तो गारंटी है 6 नंबर में आने वाला है, ये लिख लीजिए, दम आएगा इस चैप्टर से। अब हम क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स और dx। हमने केवल एक की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस त्रिकोणमिति के अनुसार हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस का रख दिया। अब ये इसके भी नीचे हो गया, इसके नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स के नीचे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। अब यहाँ चलेंगे प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स इंटू कास क्यूब एक्स। कुछ नहीं करना है आपको, थोड़ा भी परेशानी नहीं होना है। अब हम क्या करेंगे, एक साइन से एक साइन काट लीजिए। जब एक साइन से एक साइन काट लेंगे तो ऊपर एक साइन बच जाएगा, क्योंकि 2 साइन 1 साइन कट जाएगा। मैं यहाँ काट दे रहा हूँ, इस तरह से ये काट देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स अपान साइन एक्स कास क्यूब है, तो यहाँ क्या हो गया एक साइन से एक साइन कट गया, एक साइन और नीचे क्या हो गया कास 3 गो है, तो कास एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। इसका अलग ds करा लेंगे। यहाँ चलिए हाई 2 गो कास से नीचे 3 गो तो कट जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर कट गया, ऊपर केवल इससे अगर हम काट दें तो 2 गो कास से 3 गो कट जाएगा। हमारा बचेगा क्या, नीचे बच जाएगा साइन एक्स तो बचा जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा आपका कास एक्स बच जाएगा, यही बचेगा आपका, और तो कोई बचने वाला है नहीं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करना है आपको, थोड़ी सी दिक्कतें होंगी उसमें भी आप सहल लेंगे। यहाँ हम देखिए क्या होगा साइन बटे कास tan x, 1 बटे कास क्या हो जाएगा, कास का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा dx। यहाँ प्रॉब्लम आ गई, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई, ऊपर नीचे किससे भाग दे दीजिए कास स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 बटे साइन हमको यहाँ तो ठीक है कि tan को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आए, लेकिन यहाँ किसको tan तो दिया नहीं है, तो tan में बदलने के लिए ऊपर नीचे किससे भाग दे दीजिए कास स्क्वायर एक्स से, अंश और हर में भाग दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 अपान, इसका 1 अपान भी कर लेंगे, भाग दे देंगे कास स्क्वायर एक्स से, और नीचे भी क्या होगा बाबू, यहाँ पर हम देखेंगे साइन एक्स है ही है, कास एक्स है ही है, यहाँ भी हम कास स्क्वायर एक्स से भाग दे दिए ऊपर नीचे dx। अब कुछ नहीं करना, पहले इसको लिख लीजिए tan x सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ देखिए 1 बटे कास क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और 1 कास से 1 कास काट देंगे, बच जाएगा साइन बटे कास, और साइन बटे कास ये भी हो जाएगा tan x, और यहाँ क्या हो गया dx। अब आराम से लेट कर लीजिए, tan x को हम क्या मान जाएंगे t, तो tan का होता है सेक स्क्वायर x, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ क्या भर देंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा
से किसको हम टी माने थे, tan को हमने टी माना था, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो गया। अब क्या होगा, यहाँ क्या है, यहाँ भी आप वही है सेक स्क्वायर डी एक्स पर आप डी टी लिख दीजिए, नीचे आप माने टी। अब इस पर एक घात है तो इसका क्या कर लेंगे, एक जुट जाता है समाकलन में 2/2 या 1/t का log mod ऑफ टी होता है। अब जिसका मान जानते हैं भर दीजिए, किसका मान किसको माने थे, टी माने थे किसको, tan को, तो वहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स अपान 2, यहाँ भी log ब्रैकेट में हो जाएगा tan x अब प्लस सी। आपका आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। cos 2x अपान दिया है cos x प्लस sin x पूरे पर 2 घात दिया है। इस काम को क्या करना है, समाकलन करना है। अब हम नीचे वाले को अगर टी माने तो ऊपर तो आएगा नहीं, तो पहले हम cos 2x का ऐसा फार्मूला लिखें जिसमें sin और cos दोनों आ जाए। तो आप cos 2x का सूत्र जानते हैं त्रिकोणमिति में, cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। आप त्रिकोणमिति नहीं जानते हैं तो आप मैथ में कुछ भी नहीं जानते हैं। जिस तरह जोड़ घटाना गुणा भाग अति आवश्यक है मैथ के लिए, उतनी आवश्यकता इंटर में त्रिकोणमिति की भी है। अब यहाँ हम देखेंगे, मैंने cos 2x पर इतना लिख दिया और नीचे क्या है cos x प्लस sin x और पूरे का दिया है होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है, ये दोनों पर 2 घात, एक में जोड़ सकते हैं, एक में क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। एक में cos x प्लस sin x लिख सकते हैं और एक में क्या लिख सकते हैं cos x माइनस sin x, और नीचे क्या है आपका cos x प्लस sin x पूरे का होल स्क्वायर है। तो एगो से एगो देख लीजिए कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो आपका बचा जो है वही उतार देंगे। क्या बचा है आपका बचा, इसका ds कराना है, बचा है आपका cos x माइनस sin x। नीचे आइए, नीचे क्या है आपका cos x प्लस sin x और पूरे का क्या करना है dx। अब नीचे वाले को t मान लीजिए, लेट कर लीजिए, cos x प्लस sin x बराबर हम t मान जाएंगे तो cos का होता है d/dx, cos का क्या होता है sin माइनस sin x और sin का होता है cos x और पूरे का dx बराबर dt। सीधा कर लीजिएगा इसको, cos x माइनस sin x, पहले प्लस वाले को कर लिया हूँ, यहाँ dx बराबर क्या हो गया dt। मान भरिए, cos x माइनस sin x से dx अब हम भर देंगे dt और नीचे पूरे को माने हैं t। अब बताइए 1/t का क्या होता है log mod ऑफ t प्लस c। कोई प्रॉब्लम? अब नहीं तो अब यहाँ t का मान आप क्या कर देंगे, भर देंगे। t का मान कितना होगा cos x प्लस sin x, आप प्लस क्या लिख देंगे c। आपका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। sin इनवर्स x sin और ब्रैकेट में दिया है cos इनवर्स x, इसका हमको क्या करना है dx समाकलन कराना है। आप इसको t मानेंगे तो साइन cos का माइनस साइन आ जाएगा, लेकिन ये साइन इनवर्स है। अब इसको cos की जगह पर लिख सकते हैं साइन इनवर्स x से, अब लिख सकते हैं इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं कि साइन π/2 प्लस x। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, आप बताइए। cos x बराबर साइन 90 माइनस थीटा भी होता है, साइन 90 माइनस वाला भी होता है, प्लस वाला में भी होता है। cos x की जगह पर साइन 90 प्लस x भी लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस x, क्योंकि साइन पहले और दूसरे वाले में क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो हम यह लिख सकते हैं cos x पर साइन क्या होगा π/2 प्लस x लिख दिए। साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका बच जाएगा क्या, तो π/2 प्लस x का हम क्या कर लेंगे dx। अब यहाँ क्या कर लेंगे π/2 को अलग ds कराएंगे, π/2 निकाल लीजिएगा और x का अलग ds कराएंगे, π/2 निकल जाएगा। यहाँ dx का केवल x, x पर एक पावर है तो x पर 2/2 प्लस c हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलेंगे
क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जो 22 वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कहा जा सकता है कि 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 95% कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आएगा तो 6 या 8 नंबर में जरूर आएगा। इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो 22वां क्वेश्चन मैं बताने चला हूं आपको। आइए 22वां की तरफ देखते हैं। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। एक ट्रिक पर भी है, बहुत एग्जाम्पल में भी आपका एनसीईआरटी बुक में भी दिया है। बस अंतर क्या दे देगा, ये कोई गारंटी नहीं कि काश दे सकता है, इन दोनों जगह साइन भी दे सकता है, यहाँ एक जगह अल्फा बीटा भी लिख सकता है। ये तो बदलेगा तब तो आप बदल लेंगे, इसमें कोई गारंटी है कि आपको यही अंक एकदम श्योर है यही दे दिया, लेकिन ऐसे ही लगाएंगे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सवाल। अब यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा क्या ध्यान देना, देखिए संग संग एक साथ ही करेंगे आप लोग तो अच्छा लगेगा। क्या करना है इसमें, ट्रिक क्या है, यहाँ a माइनस बी से हम यहाँ देखिए a माइनस बी से हम गुणा कर दिए। यहाँ ध्यान सुनिएगा थोड़ा सा ट्रिक में, थोड़ा a माइनस बी से और a माइनस बी से यहाँ भाग भी दे दिया। पहले ध्यान सुनेंगे, यहाँ क्या है, कास x माइनस a कास दिया है x माइनस बी। अब ध्यान से सुनेंगे आप लोग, मैं इसमें ट्रिक थोड़ा सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा सा देना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। अब यहाँ क्या है, a माइनस बी है, यहाँ भी a माइनस बी है। अब ये ध्यान रखिए अगर दोनों जगह कास है तो यहाँ साइन ले लीजिए, तो साइन, और यहाँ भी लिख लीजिए साइन। अब देखिएगा 1/sin a माइनस बी और साइन, आप कहेंगे कभी गुणा नहीं होता, लेकिन मैंने ट्रिक के लिए बस ये बताया कि 1/sin a माइनस बी से ऊपर भी भाग दे दिए और नीचे यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ भाग दे दिया। और गुणा और भाग कर देंगे तो मान में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, नहीं मेहनत करेंगे तो आएगा कैसे। थोड़ा सा मैं आपके साथ मेहनत करा, आप भी। हम एक चीज़ें यहाँ बताना चाहेंगे, a माइनस बी दिया है, हमको चाहिए x माइनस ए, तो हम यहाँ x माइनस ए लिख लें और माइनस क्या कर दें, थोड़ा सा यहाँ पहले ही माइनस बी वाला लिख लीजिए, बी वाला कहीं लिख लीजिए, x माइनस बी लिख लिया और यहाँ x माइनस ए लिख लिया। देखिए इसके बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, घटाइए देखिएगा, x माइनस बी माइनस एक्स, यहाँ प्लस ए हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, फिर से आपका आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसलिए a माइनस बी की जब हम x के रूप में बनाने के लिए ये थोड़ा सा ट्रिक है, आपको कोई भी घोर के नहीं पिला देगा, समझाएगा ही। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं एकदम पूर्ण रूप से आपको समझ, लेकिन मैं जितना आपको समझा सका पूरा कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। इस सवाल में बस हमने क्या कर दिया, साइन a माइनस बी से भाग दे दिया और यहाँ क्या कर दिया, गुणा कर दिया एक में। अब बस ये चीज़ें है, ये तो बाहर है, इसको रहने दीजिए। और मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, बस क्या करने जा रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, a माइनस बी की जगह पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस बी माइनस x माइनस ए, क्योंकि फिर से करेंगे तो वही आ जाएगा। और नीचे क्या है, नीचे जो है उतार लीजिए कास x माइनस ए कास x माइनस बी। अब आप तोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या करना है आपको, 1/sin a माइनस बी को उतार लिया जिस तरह से था। अब आप सभी लोग जानते हैं कि साइन अगर a माइनस बी दिया हो तो उसको लिख सकते हैं साइन a इंटू कास बी माइनस कास ए इंटू साइन बी, यही सूत्र होता है, सभी लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में। तो इसको ए मान जाइए, इसको बी मान जाइए, इसको तोड़ लीजिए ना आप, इसको ए, तो साइन ए, तो ए के जगह पर एक्स माइनस बी इंटू कास बी, बी की जगह पर एक्स माइनस ए। उसके बाद यहाँ क्या होगा, माइनस कास ए के जगह पर इतना था, इंटू साइन बी, बी की जगह पर एक्स माइनस ए था। आपको कुछ नहीं करना, नीचे जो है वह कास एक्स माइनस ए और कास एक्स माइनस बी उतार लिया। अब ये इसके भी नीचे कर दिया और ये इसके भी नीचे, थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए जगह का अभाव के मेरे पास कोई बोर्ड नहीं है डिजिटल। बार बार मैं यही कहूँगा कि आप लोग होपलेस ना होइए, इसको मिटाना ही पड़ेगा मुझे, और जब तक मिटाएंगे नहीं तब तक नहीं हो पाएगा, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। आप शांत रहेंगे
आधार का फोटोकॉपी चाहे कोई फोटोकॉपी हो, मिटका दिया गया, उससे क्या हो गया। आइए हम देखेंगे इसमें। अब ये इसके भी नीचे जाएगा, आप क्या होगा 1/, यहाँ दिया है साइन a माइनस बी, हो गया। अब ये इसके भी नीचे कीजिए, ये तो बाहर है, इसके भी नीचे कीजिए, दोनों का अलग अलग कीजिए। दोनों का अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके भी नीचे जाएगा। जब इसके नीचे जाएगा तो मैं देखिए डायरेक्ट काट रहा हूँ इसके नीचे, क्योंकि जगह का कमी है इसीलिए मुझे यहाँ काटना पड़ रहा है। ये इसके भी नीचे जाएगा तो देखिए कास x माइनस ए, कास x माइनस ए, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, बच जाएगा साइन, क्या बच जाएगा साइन x माइनस, बच जाएगा साइन x माइनस बी बटे आपका बच जाएगा साइन x माइनस बी बटे क्या बच जाएगा आपका, ये तो आपका कट जाएगा कास x माइनस बी बच जाएगा। dx इसका अलग करा लीजिए, प्लस प्लस नहीं है माइनस है तो माइनस लिखिए। यहाँ भी क्या करेंगे, जब इसके बट्टा करेंगे तो कास x माइनस बी से कास x माइनस बी कट जाएगा, साइन x माइनस ए बटे कास x माइनस ए, साइन x माइनस ए बटे कास x माइनस ए, और यहाँ क्या बच जाएगा dx। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप क्या कर दीजिए, जो ये बाहर है बाहर रहने दीजिए, साइन a माइनस बी। अब ये क्या होगा साइन बटे कास, साइन बटे कास आप सभी लोग जानते हैं tan, x माइनस क्या होता है b, हो गया। अब क्या होगा साइन बटे कास, साइन बटे कास क्या हो जाएगा, इसका dx करा लेंगे, dx हो जाएगा, माइनस है, और ये क्या हो जाएगा साइन बटे कास, यहाँ भी आपका हो जाएगा tan x माइनस a और dx। अब आपको कुछ नहीं करना है, tan का फार्मूला रख दीजिए। अब tan का जब आप फार्मूला लिखेंगे तो कितना होता है 1/, ये क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी, ये तो है ही है। अब ये क्या होगा tan का फार्मूला, tan का फार्मूला log mod ऑफ सेक x, तो सेक x जहाँ पर कितना है x माइनस बी। यहाँ भी चलिए log mod ऑफ, इसको t मान तो tan का हो जाएगा log mod ऑफ सेक x, तो सेक x कितना है x माइनस a, और यहाँ क्या लिख देंगे प्लस c लिख देंगे आपका आंसर। चाहे थोड़ा और भी बढ़ा सकते हो तुम कि log में जब माइनस है तो बट्टा, एक लाइन और भी बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो 1/, साइन a माइनस बी। यहाँ क्या होगा log में जब माइनस होता है तो बट्टा हो जाएगा, log m बटे n हो जाता है, log सेक x माइनस बी बटे सेक x माइनस a, ये आपका हो सकता है। अब प्लस क्या लिख देंगे c, आपका आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, इसका कराना है। अब ये देख रहे हैं ये बट्टा है तो इसका भी बट्टा अलग अलग बट्टा कर दीजिए आप, क्या हो जाएगा, मैं इधर लग क्योंकि उधर जगह थोड़ा सा अभाव हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x अपान क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x। अब यहाँ पर हम क्या चलेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, ये भी इसके बट्टा हो जाएगा कास स्क्वायर x अपान, ये इसके भी नीचे हम कर देंगे साइन स्क्वायर x और कास स्क्वायर x, यहाँ पूरे का dx। अब कुछ नहीं करना है, ये इसके बटे इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक बटे क्या बच जाएगा कास स्क्वायर x dx, इसका अलग कर देंगे। इससे आपका क्या होगा कास से कास कट जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर x dx। अब बताइए एक बटे कास है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1/, क्या होगा 1/, साइन है तो इसका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx। अब सेक स्क्वायर x का क्या होता है tan x, अब कोसेक स्क्वायर x का क्या होता है माइनस काट x, तो माइनस होता है माइनस में क्या होता है प्लस काट x प्लस c। एक बार फिर से मैं समझाना चाहूँगा आपको कि ये प्रश्न दिया है, हमने ये इसके भी बट्टा कर दिया, इसके भी बट्टा कर दिया। अब बट्टा करने के बाद क्या होगा, एगो साइन से एगो साइन कट जाए, दुगो है साइन पर दुगा तो यहाँ भी दुगा, इससे कट जाएगा एक बटे कास बच जाएगा, इसमें कास से कास कट जाएगा एक बटे साइन स्क्वायर x बच जाएगा। अब एक बटे कास स्क्वायर x को हम लिख क्या सकते हैं सेक स्क्वायर x त्रिकोणमिति में, एक बटे साइन का त्रिकोणमिति में साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक स्क्वायर x होता है। अब क्या करेंगे सेक स्क्वायर x का क्या होता है
10x। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? काट x। फार्मूला 10 फार्मूला लिखवाया पहले 7.1 में जब स्टार्ट किया उसमें मैंने आपको 10 फार्मूले लिखवाए, अभी उसी 10 फार्मूला का उपयोग कर रहा हूँ। ये आपका आंसर हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। e पर x 1 प्लस एक्स अपान कास स्क्वायर e पर x इंटू एक्स, इसका dx करना है। सबसे आसान है, देखने में आपको टफ लग रहा होगा। कास स्क्वायर x होना चाहिए, एक्स स्क्वायर x की जब इतना दिया है तो आप इसको t मान जाइए। e पर x को हमने t मान लिया। अब आप अवकलन में अगर नहीं पढ़े हैं तो बाबू पढ़ लीजिए, तभी समाकलन पढ़िए, वरना नहीं पढ़िए। आपके मान का समाकलन नहीं है जब तक अवकलन नहीं आएगा। और नहीं तो इंतज़ार कीजिए मैराथन क्लास का, जब पेपर के 10 दिन पहले में आपका 10 तारीख से मैं चालू करूंगा आपका मैराथन क्लास का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ऑफलाइन तो आके आप पढ़ नहीं पाएंगे, कई लोग दूर दूर के हैं, इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मैराथन क्लास के। लेकिन तब तक अगर आपको समझ में आता है, अवकलन पढ़े हैं, तभी समाकलन आपको मजा आएगा। यहाँ हम क्या, दो फंक्शन अगर प्लस होता तो अलग अलग अवकलन करा देते, लेकिन इनटू में जब दिया हो तो फर्स्ट और सेकेंड मान के कराते हैं, तो पहले को रोक देते हैं और x का d/ds कराएंगे तो 1 होगा। फिर से क्या होगा, x को रोक देते हैं और फिर से e पर x कराएंगे तो e पर x होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, dx बराबर dt। और यहाँ क्या कॉमन ले लेंगे, e पर x निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा क्या 1 प्लस x और dx बराबर dt। अब कहेंगे आप लोग कैसे, एक चीज़ सूत्र याद कीजिए, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। अवकलन जब कराते हैं मान जाते हैं दो गो फंक्शन है, f1 और f2 दो गो फंक्शन है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोग को कैसे कराएंगे। f1 और f2 दो फंक्शन, तब पहले को रोक देते हैं और दूसरे को कराते हैं, दूसरे को रोक देते हैं और d/ds किसको कराते हैं, पहले को कराते हैं। अब देखिए कैसे मैं ये कराएं, अब कई लोग कन्फ्यूजन हो गए होंगे। जैसे हमको d/ds किसको कराना है, सपोज डेट में बता रहा हूँ, e पर x और x कराना है, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, यही मान के कराएं। पहले को रोक दिया हूँ, d/ds किसका कराएं, x का कराएं, फिर से x को रोक देंगे, d/ds कराएंगे, किसका d/ds कराएंगे, जिसको रोके थे e पर x का। तब बताइए e पर x तो ये बाहर है और x का ds क्या होता है 1, यहाँ x बाहर है, e पर x का e पर x से होता है, तो वही तो मैंने लिखा है। और e पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या 1 प्लस क्या बची है x, वही चीज़ मैं यहाँ लिख दिया हूँ। मैं इसलिए लिखा हूँ, मैं समझता हूँ आप अवकलन पढ़े हैं, नहीं पढ़े आपकी भूल है। मान भर दीजिए, e पर x 1 प्लस x dx, पूरा इतना की जगह पर मिला के ऊपर क्या हो जाएगा dt। और क्या हो गया यहाँ पर देखेंगे, dx कराए थे मैंने, यहाँ पर और क्या है कास स्क्वायर, और आप माने क्या है, इसको t माने हैं। अब 1/कास पहले ऊपर भेज लीजिए, 1/कास हो जाता है सेक स्क्वायर t, समाकलन नहीं, त्रिकोणमिति में एक कास का उल्टा क्या होता है सेक, तो 1/कास स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर t और dt। अब आराम से आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, सेक स्क्वायर t का क्या होता है tan t, आप प्लस क्या लिख दीजिए c, यहाँ मैं आंसर इसका लिख दे रहा हूँ। क्या होगा, tan रहेगा ही और t के जगह पर t का मान भर दीजिए, e पर x इंटू एक्स प्लस क्या हो जाएगा c, आपका आंसर हो गया। एक बार और मैं आपको समझाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन है। अंत भला तो सब भला, अगर अंत भला नहीं होगा तो सब गड़बड़ हो गया, लास्ट में ही खराब हो जाए, हो गया सब कुछ हो गया, नाश्ता पानी हो गया और ब्याह में दुल्हन भाग गई तो सब खराब हो जाएगा, हो गया। मेन चीज़ क्या है कि लास्ट वाली जो प्रोसेस है वह सही होना चाहिए। शुरू में आपको नाश्ता पानी सही से नहीं मिला, कोई बात नहीं, दुल्हन स्टैंडर्ड मिल गया, आपका एकदम सद गया कि हाँ आपकी शादी एकदम क्या है बढ़िया से हो रही है, इसलिए मैं कहा अंत भला तो सब भला। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, नीचे क्या है इसको हमने क्या कर लिया टी मान लिया, तो पहले को रोक देंगे, दूसरे यहाँ मैं यह अलग करा दिया हूँ, यहाँ देख लीजिएगा मैं यहाँ करा दिया हूँ। फंक्शन क्या होता है d/ds, मुझे बताना ही पड़ा कि दो फंक्शन होता है, तो पहले को रोक देते हैं दूसरे को कराते हैं, दूसरे को रोक देते हैं पहले को
कराते हैं। तो 2 फंक्शन था तो पहले को रोक दिया, x का कराएंगे, x को रोक दिए, d बाई डी ई पर x कराएंगे तो x का 1 हो जाता है, e पर x का e पर आई तो x बाहर था, e पर x दोनों जगह कॉमन ले लिया, वही मैंने लिख दिया है, d बाई डी एस कराया, इसका अवकलन कराया तो इतना आया। अब हमने क्या कर दिया, इतना के जब e पर x 1 प्लस x डी एक्स, उतना के जब हमने क्या लिख दिया dt, यहाँ dt लिख दिया। अब dt लिखने के बाद यहाँ पूरे को अपने t माना है, कोसेक स्क्वायर t हो गया, 1/cos स्क्वायर t का क्या होता है सेक स्क्वायर t। अब सेक का क्या होता है इंटीग्रेशन, आप सभी लोग सेक का इंटीग्रेशन का फार्मूला जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जाके देख लीजिए 7.1 का जब स्टार्टिंग वीडियो होगा, पहला वीडियो जो होगा 7.1 का, उसमें बताया है कि सेक स्क्वायर t का क्या होता है tan t प्लस c या t के जब मान भर दिए। इस तरह आपका क्या हो गया 24 क्वेश्चन इस पार्ट 7.3 समाप्त हुआ। अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे 7.4 जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, उससे गारंटी है उसमें 100% कहूँगा मैं, इसमें तो मैंने आपको 95% कहा, लेकिन उस पार्ट में मैं गारंटी दे सकता हूँ 100% कह सकता हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये पूरा मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन क्वेश्चन आएगा, लेकिन उस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, वो भी कितना 2 नंबर में नहीं, या तो 4 नंबर या 8 नंबर में उस पार्ट से आएगा। तो उस पार्ट के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार, और फिर मिल जाएंगे आपसे, ऐसा नहीं कि मैं आपसे भाग रहा हूँ दूर जा रहा हूँ, फिर भी मिलेंगे आपसे और अगले वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन अभी तक आप शेयर नहीं किए हैं, अभी तक आप लाइक बटन नहीं दबाएं, तो एक कृपया करके लाइक बटन दबा दीजिए। हो गया, वीडियो होता किसी कोई मुजरा डांस करती तो उसका वीडियो आपका नहीं कितनी जगह शेयर करते हैं, लेकिन किसी का भविष्य बन सके ये आप वीडियो कहीं शेयर नहीं कर रहे हैं। शेयर करने से आप अच्छे जाने जाएंगे, वीडियो गंदे वीडियो शेयर करेंगे तो आपका करैक्टर का पता चलेगा कि आप करैक्टर लेस हैं। तो इससे आप अगर करैक्टर लेस भी होंगे, ये शेयर करेंगे तो लड़का कोई भी समझेगा आपके घर अरे हमारा लड़का बहुत पढ़ रहा है, हमारा भाई बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप भी पढ़ लीजिए। शेयर करने से अगर आपको समय नहीं मिले तो न कीजिए, ठीक है, लेकिन आप पढ़ लीजिए। तब तक दीजिए हमको इजाज़त। जय हिंद।